देखिए 5 दिन से लगातार ऑपरेशन जारी और कोशिश ये है कि डेरा की गली के भीषण जंगलों में जो है आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जाए। लगातार सुरक्षा बल चारों तरफ से इस इलाके को घेरे हुए हैं। ड्रोन और एरियल सर्विलांस के जरिए आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ स्नाइपर डॉग्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता और उसके साथ साथ स्पेशल फोर्सेस को भी इस ऑपरेशन में इंडक्ट किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों के ग्रुप तक पहुंचा जा सके जिसने 21 दिसंबर के इस दर्दनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जाबाज शहीद हुए थे। आपको बता दें कि अभी तक 14 से 15 जगहों पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ और राजौरी जिले में खासतौर पर उन इलाकों पर जहां भीषण जंगल है या फिर सरहद से सटा हुआ इलाका है, कहीं आतंकी कुछ और घुसपैठ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को जो वाकया सामने आया जब आतंकियों ने एक बड़े घुसपैठ की कोशिश की, उसके बाद 24 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई हथियारों की एक खेप जो ड्रोन के जरिए आ रही थी उसे भी विफल किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। तो लगातार जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे बात पुंछ की जाए, राजौरी की जाए या अखनूर सेक्टर की जाए, वो चुनौतीपूर्ण है। और अब आर्मी चीफ ने भी सैन्य कमांडर्स को एक हिदायत दी है। यह कहा गया है कि ऑपरेशंस को तीव्र किया जाए लेकिन प्रोफेशनल मैनर में ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आम आवाम को भी ना आए। बिल्कुल, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, उसी के साथ उतना ही कठिन भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, सेनाध्यक्ष भी आज वहां पर पहुंचे हुए थे, जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की है और सर्च ऑपरेशन को लेकर के समीक्षा भी की है। क्या जानकारी? मीनाक्षी, देखिए इस ऑपरेशन के आज 5वें दिन जितनी भी ज्यादा मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट आतंकवाद को हर एक मोर्चे पर खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी मूवमेंट अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सेना प्रमुख आज इस पूरे ऑपरेशन के 5वें दिन यहां पर पहुंचते हैं, तमाम सैनिकों से मुलाकात करते हैं जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 15 संदिग्ध जगहों को चिन्हित किया गया है, लेकिन अब उन संदिग्ध जगहों पर कैसे उन आतंकवादियों के फन को कुचला जाए इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है और कैसे बिना किसी क्षति के उन आतंकियों तक पहुंचा जाए और उनके सभी इरादों को नेस्तनाबूद किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को समझते हुए आज अहम रणनीति पर चर्चा की गई है। कुछ भी अभी मीडिया के सामने खुलकर नहीं आया है, लेकिन ये तय है आने वाले कुछ घंटों में शायद उन आतंकियों के काल की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत ही सबसे पहले ब्रेक करेगा। लेकिन सबसे अहम यह है कि 21 तारीख को हुए इस घटनाक्रम के बाद आज इस ऑपरेशन का 5वां दिन है और बिल्कुल 5वां दिन है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन और वैभव जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आर्मी चीफ पहुंचे, खुद मनोबल बढ़ाया। वो इलाका बहुत मुश्किल इलाका है, कहा जाता है कि घने जंगल है और उसी के बीच आतंकी छिपे हुए, लेकिन 5 दिन से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को पकड़ा जाए और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि लगातार सेना के जवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी 4 दिन में 3 बड़े हमले करके ये समझ रहे हैं कि भारत चुप बैठ जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों की टोली शायद ये भूल गई है कि ये वही भारत है जो पहले भी कई बार उन्हें उनकी औकात याद दिलाता आया है। और एक बार फिर इंडियन आर्मी आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराने का मन बनाकर मैदान में उतर चुकी है। ये तैयारी है इंडियन आर्मी की अपने वीर जवानों की शहादत का इंतकाम लेने के लिए। भारतीय सेना युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है। मौजूदा हालात को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। तो वहीं डर के मारे सारे आतंकी जंगलों में पनाह लिए बैठे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द सेना के जवान उन दहशतगर्दों को ढूंढ निकालेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी में और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हो किस तरह से ये वही ब्रिज है जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि इसी ब्रिज से वो आतंकी जो है क्रॉस करने वाले थे और राजौरी में आने वाले थे, जो कि सुरनकोट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे जो है 4 जवान जो है शहीद हुए हैं। हालांकि मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरास को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। हालांकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है लगातार। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में सेना के निशाने पर पुंछ आतंकी हमले के जिम्मेदार 4 आतंकी तो हैं ही,
साथ ही जंगलों में ठिकाना बनाए वो 25 से 30 आतंकी भी हैं, जिनका इरादा घाटी को भविष्य में आतंकी घटनाओं से थर्राना है। ऐसे में सेना के जवानों के लिए ऑपरेशन क्लीन की राह आसान नहीं है। अटैक के बाद जंगल में छिपे टेररिस्ट, पीर पंजाल का जंगल बना आतंक का गढ़। जंगल में आतंकी ठिकाने होने का दावा, कई आतंकियों के छिपे होने का शक। सेना के डर से जंगल में छिपे आतंकी। पीओके से भी जुड़ा है पीर पंजाल जंगल, घुसपैठ के लिए आतंकियों का पसंदीदा रूट। बीती रात लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों का बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उन जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। चाहे भाटा दूरिया की बात की जाए, चवरेड़ की बात की जाए, डेरा की गली की बात की जाए या बिम्बर गली की बात की जाए, हर जगह सघन तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। एक तरफ आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की है और आतंकवाद के मसले पर केंद्र सरकार के साथ आने की बात कही है। बार बार कहता हूं कि अवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की सूरत से निकलेगा। दहशतगर्दी को भी रोकना है। सेना के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी कामयाब होगी और आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।